हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कम्युनिकेशन मास्टरी सीरीज। माय नेम इज आकाश गुप्ता, योर सेल्स एंड कम्युनिकेशन कोच। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल टॉपिक के ऊपर हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं। एंड द टॉपिक फॉर द डे इज सेल्स कम्युनिकेशन। अगर आप सेल्स प्रोफेशन में हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अच्छे से पिच करना चाहते हैं, अपने क्लाइंट के साथ नेगोशिएट करके उस डील को क्लोज करना चाहते हैं, तो एक चीज आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, दैट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सेल्स की सक्सेस कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। जिन लोगों को कम्युनिकेट करना नहीं आता है ना, उन लोगों की सेल्स के अंदर सक्सेस कभी अचीव ही नहीं हो सकती है। सेल्स डिपेंड करती है यार कम्युनिकेशन पे। तो अगर आप सेल्स में अच्छा करना चाहते हैं तो अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करिए। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि सेल्स कम्युनिकेशन क्या होती है और किन किन स्ट्रेटेजीज के साथ आप अपनी सेल्स कम्युनिकेशन को इंप्रूव कर सकते हैं और अपनी सेल्स में सक्सेस को बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट 1 क्या कहता है? पार्ट 1 कहता है कि यार इन दो चीजों के बिना आप अपनी सेल्स की कम्युनिकेशन को कभी इफेक्टिव बना ही नहीं पाएंगे। तो अब कौन सी है वो दो चीजें हैं, नो योर ऑडियंस एंड प्रोडक्ट। अपने प्रोडक्ट को और अपनी ऑडियंस को समझिए। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं नो योर प्रोडक्ट के बारे में। अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिटर से अलग आप क्या दे रहे हैं, वो कैसे आपके क्लाइंट की हेल्प करेगा। ये सारी चीजें आपके माइंड में, आपके टिप्स पे होने चाहिए। जब तक आपको प्रोडक्ट के अंदर क्लैरिटी नहीं आएगी, आपका कम्युनिकेशन कभी भी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकता। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट के और सर्विस के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी, उतना ही ज्यादा आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो जाएगा और उतने ही कॉन्फिडेंटली आप बात कर पाएंगे। तो आपकी कम्युनिकेशन डिपेंड करती है कि आपको अपने प्रोडक्ट की कितनी नॉलेज है। और सेकंड चीज, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या जरूरी है? अपनी ऑडियंस को समझना। जिन ऑडियंस को आप रीच आउट कर रहे हैं, जिन क्लाइंट्स को आप रीच आउट कर रहे हैं, उनके पेन पॉइंट क्या है, उनका एम क्या है, वो क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको भी फेस करनी पड़ रही है। तो उनके बारे में जितना आप समझ लेंगे, उतना ही अच्छे से आप उनसे बात कर पाएंगे। तो दो चीजें आपको समझनी है। सबसे पहले क्या? अपने प्रोडक्ट के बारे में और अपनी ऑडियंस के बारे में। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो। पार्ट 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट 2 क्या कहता है? अगर आप कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना है ना, तो कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपनी रैपो उनके साथ अच्छी बनानी पड़ेगी, उनके साथ रिलेशन अच्छा बनाना पड़ेगा। और रिलेशन बिल्डिंग के लिए 3 चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज क्या है? एक्टिव लिसनिंग। सामने वाले के पर्सन के कंसर्न्स को, उसके पेन पॉइंट को सुनने के लिए अपना पूरा फोकस शो करिए, अपना एंथुसियाज्म शो करिए, एक्टिव लिसनर बनिए, तभी आप एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर पाएंगे। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? मिररिंग। मिररिंग मतलब क्या होता है कि सामने वाला पर्सन जिस टोन में बात कर रहा है, जिस बॉडी लैंग्वेज को यूज करके वो बैठा है, खड़ा है, उसको मिरर करने की कोशिश करिए। जैसे वो बैठा है वैसे ही बैठिए। अगर वो खड़ा है तो खड़े होइए, अगर वो चल के बात कर रहा है तो चल के बात करिए। अगर वो सैड टोन में बात कर रहा है तो थोड़ा सैड एक्सप्रेशन उसके सामने शो करिए। अगर वो खुश है तो उसके सामने खुशी शो करिए। दिस इज कॉल्ड मिररिंग। और मिररिंग इफेक्ट जब आप शो करते हैं ना, तो सामने वाला पर्सन आपके साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है और इससे आपकी रिलेशन बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट हो जाती है और आप बहुत अच्छा रैपो बिल्ड कर पाते हैं। और मिररिंग के बाद क्या है? फाइंड कॉमन ग्राउंड। अगर आपने अपने क्लाइंट के साथ एक कॉमन ग्राउंड फाइंड नहीं करा ना, तो यार सेल्स करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो कॉमन ग्राउंड में क्या हो सकता है कि आप दोनों सिमिलर गांव से हो सकता है कि आप दोनों को सिमिलर स्पोर्ट्स पसंद हो सकता है कि आप दोनों ने प्रीवियस किसी सेम कंपनी में काम किया हो। तो कुछ भी कॉमन ग्राउंड हो सकता है जो आपके रिलेशन को और ज्यादा स्ट्रांग कर देगा, आपके ट्रस्ट को बढ़ा देगा। और जैसे ही आपका रिलेशन स्ट्रांग होगा, आपका ट्रस्ट बढ़ेगा, आपकी जो सेल होने के चांसेस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो कम्युनिकेशन को स्ट्रांग करने के लिए रिलेशन बिल्डिंग पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और रिलेशन बिल्डिंग 3 तरीके से होती है, एक एक्टिव लिसनिंग से, दूसरा मिररिंग इफेक्ट से, और तीसरा कॉमन ग्राउंड फाइंड आउट करके। तो इससे करके आप अपना रिलेशन बिल्डिंग अच्छा करेंगे, जिससे कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी। उसके बाद में क्या करना है आपको? पार्ट 3 में क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन। जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं ना, तो क्लैरिटी के साथ और छोटी कम्युनिकेशन करें। तो सबसे पहली चीज क्या है इसके अंदर? यूज सिंपल लैंग्वेज। सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, कोई कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज मत करो। अगर आप कोई कोर्स सेल आउट कर रहे हो, उस कोर्स के अंदर कोई डिफिकल्ट टर्म्स आ रही हैं, तो उनको यूज मत करो। अगर आपको यूज करनी भी पड़ रही है, तो उसको शॉर्ट में समझाओ, उसको आसान भाषा में समझाओ, जिससे कि सामने वाला पर्सन आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपके कोर्स को समझ पाए, आपकी चीजों को समझ पाए। अगर बहुत ज्यादा डिफरेंट और कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करोगे, कई बार लोग स्टाइल मारने के लिए कॉम्प्लेक्स टर्म्स यूज करते हैं। अरे क्या करोगे स्टाइल मार के जब सेल ही नहीं होगी? तो स्टाइल नहीं मारना है, इजी भाषा में सामने वाले को समझ आना चाहिए, ऐसी भाषा आपको यूज करनी है। दूसरी चीज आपको क्या करनी है? गेट टू द पॉइंट। मैंने बोला कि रिलेशन बिल्डिंग करना है, उसमें आप स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं, अपने कॉमन गांव के बारे में बात कर सकते हैं, बट ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट छोड़ दिया है, सर्विस छोड़ दिया है, बस गांव ही गांव की बातें करे जा रहे हैं, बस स्पोर्ट्स की बातें करे जा रहे हैं। नहीं, गेट टू द पॉइंट, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंट से अगर पूरा ही डाइवर्ट हो जाओगे तो फिर गांव ही पहुंच जाओगे, सेल नहीं हो पाएगी। तो थोड़ा बहुत रिलेशन बिल्डिंग करके वापस पॉइंट पे आओ, प्रोडक्ट पे आओ, सर्विस पे आओ और उसके बारे में डिस्कशन करो। तो गेटिंग टू द पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और तीसरी चीज क्या है? यूज विजुअल्स। विजुअल्स मतलब अगर आपके
आपके प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बोलने से सामने वाले को नहीं समझ आएंगी, आपको पता है, तो उसके लिए विजुअल्स का यूज करो, प्रेजेंटेशंस का यूज करो, इमेजेस का यूज करो, वीडियोस का यूज करो, जिससे कि उसको वो चीजें बहुत अच्छे से समझ आ जाए। तो आपको क्या करना है, क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन करनी है। क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन में 3 बातों का ध्यान रखना है, क्या, सिंपल लैंग्वेज यूज करना है, पॉइंट पे बात करनी है और विजुअल्स का यूज करना है। उसके बाद अगर हम चौथी बात करें, दैट इज हैंडलिंग ऑब्जेक्शंस। आप ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करेंगे? देखो, ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बहुत ही इजीली आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज इसमें आपको क्या ध्यान रखनी है, लिसन एंड एक्नॉलेज। कई बार क्या होता है, सामने वाले पर्सन का ऑब्जेक्शन आता है, हम उसके ऑब्जेक्शन को ध्यान से सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है, एक्नॉलेज ही नहीं करते हैं, बस अपना पॉइंट बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, लिसन एंड एक्नॉलेज। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आस्क क्वेश्चंस। अगर सामने वाला पर्सन कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है तो उससे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन करें। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे सामने वाले ने आपको ऑब्जेक्शन दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो उससे कुछ ओपन एंडेड क्वेश्चन करो, अच्छा सर आपका वैसे डेली रूटीन क्या रहता है, जिससे कि आप उसके रूट कॉज को समझ पाओ कि उसके पास जेन्युइनली टाइम है कि नहीं। अगर आप अपना वो डेली रूटीन बताएगा, उस डेली रूटीन में आप फाइंड आउट करके दो कि सर देखो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, तो ऐसे आप ऑब्जेक्शन को किल कर सकते हैं। सामने वाला पर्सन बोलता है कि मेरी फैमिली नहीं मानेगी, मेरी फैमिली को इसकी चीज की जरूरत नहीं है। आप पूछोगे सर आपके फैमिली में कौन कौन है, अच्छा उसके बाद में वो फैमिली पर्सन करते क्या क्या है, तो आप फाइंड आउट करके दो कि देखो सर यहाँ पे आपकी फैमिली के लिए ये चीज काम आ सकती है, और यहाँ पे अगर आप ये पॉइंट बोलोगे तो आपकी फैमिली मान जाएगी। तीसरा ऑब्जेक्शन क्या, सामने वाला पर्सन बोलता है मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा तो उसको बोलोगे सर अभी आप अर्निंग के लिए करते क्या है, तो अच्छा आपका सेविंग कितना रहता है, तो आप उनसे क्वेश्चन पूछो और आप बोलोगे सर देखो इतने सेविंग में, इतनी अर्निंग में इतना पैसा तो निकाल के इसमें इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और यहाँ से आप ज्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आपको ओपन एंडेड कम्युनिकेशन करनी पड़ती है अगर आप नेगोशिएट करना चाहते हैं अच्छे तरीके से। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछ के हम ऑब्जेक्शन को किल कर सकते हैं। और तीसरी चीज क्या करनी है आपको, प्रोवाइड सॉल्यूशंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप उनसे क्वेश्चन करिए और क्वेश्चन करने के बाद आप उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए। तो इन 3 चीजों से आप अपने ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज क्या, लिसन एंड एक्नॉलेज, दूसरा क्या, आस्क क्वेश्चन, और तीसरा क्या, प्रोवाइड सॉल्यूशन। अब पार्ट 5 की और लास्ट 5 की बात करते हैं, लास्ट पार्ट की बात करते हैं, दैट इज क्लोजिंग द डील। अब डील क्लोज करने के लिए भी आपके पास में 3 चीजें हैं। सबसे पहली चीज क्या, समराइज की पॉइंट्स। अभी तक आपने जितनी भी बात सामने वाले पर्सन के साथ करी, सारों को समराइज कर दीजिए कि देखो सर ये प्रोडक्ट के फीचर्स थे, ये बेनिफिट्स थे, ये ऑफर था, और इस तरीके से आप अपनी डील को क्लोज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, क्रिएट अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। थोड़ा ऑफर्स देके, कुछ लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन देके एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करिए, जिससे कि सामने वाला पर्सन आपकी डील को बहुत ही अच्छे से स्ट्रिक्टली लेके उसको उसी समय पे क्लोज कर पाए। और तीसरी चीज आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आस्क फॉर द सेल। डायरेक्टली उसको बोलिए कि सर आप किस तरीके से पेमेंट करना पसंद करेंगे, सर हम किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली शर्माइए मत, डायरेक्टली सेल के लिए आप उसको बोलिए। जितना आप शर्माएंगे, जब तक आप सेल के लिए नहीं बोलेंगे, सेल नहीं हो पाएगी। तो माय डियर फ्रेंड, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको पार्ट 5 शेयर करे, 5 पार्ट शेयर करे। सबसे पहले पार्ट में मैंने आपको बताया कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी ऑडियंस को समझना जरूरी है अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया आपको अपनी रैपो बिल्ड करनी पड़ेगी। रैपो बिल्ड करने के लिए 3 चीजें मैंने आपको बताई, एक्टिव लिसनिंग, मिररिंग और कॉमन ग्राउंड। उसके बाद में मैंने आपको थर्ड पार्ट में बताया कि क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है। और क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन में भी मैंने आपको 3 चीजें बताई, सिंपल लैंग्वेज का यूज करो, पॉइंट पे आ जाओ, विजुअल्स का यूज करो सामने वाले को अपने प्रोडक्ट और सर्विस को समझाने के लिए। पार्ट 4 में मैंने आपको बताया ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना। ऑब्जेक्शंस को हैंडल करने के लिए आपको सामने वाले को सुनना है, क्वेश्चंस करने हैं और उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। उसके बाद में डायरेक्टली आस्क फॉर द सेल। सेल करने के लिए आपको पॉइंट्स को समराइज करना है, एक अर्जेंसी क्रिएट करनी है और सामने वाले से डायरेक्टली सेल के लिए बोलना है। तो इस तरह की कम्युनिकेशन का जब आप यूज करेंगे तो आपके लिए सेल्स करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और सेल्स में सक्सेस को अचीव करना आपके लिए आसान हो जाएगा और बहुत अच्छा रेवेन्यू आप अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। अगर अभी आपको ये वीडियो समझ नहीं आई है, कोई कंफ्यूजन है, 100% समझ आ जाएगी। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, सारे पॉइंट्स के नोट्स बनाइए, लिखिए, अलग अलग पार्ट में लिखिए। आपको ये वीडियो 100% समझ आने वाली है और 100% आपकी सेल्स में इंप्रूवमेंट होने वाली है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना, कॉमेंट करके अपना फीडबैक दे देना और जो पर्सन सेल्स में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना और अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर लेना। एट द एंड ऑफ द वीडियो आई जस्ट वांट to say wish you all the very best, keep learning, keep growing.